कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगणों के हाथों से। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि आज के इस कार्यक्रम में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जो भी कार्य राज्य भर में चलाए जा रहे हैं और जो भी कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं उन पर केंद्रित एक वीडियो फिल्म की भी प्रस्तुति कार्यक्रम के दौरान आप सबों के बीच की जाएगी। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा तो उनके द्वारा मद्य निषेध प्रचार बसों को झंडी दिखाकर रवानगी की जाएगी नीचे। जैसे ही इनका आगमन मुख्य गेट पर होगा, नीचे पोटिको में जो प्रचार बस हैं उनको हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रवानगी की जाएगी। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नीचे मैराथन दीर्घा का निरीक्षण किया जाएगा। नीचे में मैराथन दीर्घा उसे सजाया गया है और उस मैराथन दीर्घा का विधिवत निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ इस हॉल में आने से पूर्व किया जाएगा। तत्पश्चात नीचे ही नशा मुक्ति संबंधी एक शैडो डांस जिसकी प्रस्तुति नीचे की जाएगी और उसका अवलोकन करने के बाद, उसे देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्ञान भवन के इस सभागार में आएंगे और तत्पश्चात विधिवत रूप से नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच आएंगे। तो मैं एक बार फिर से बिहार सरकार की ओर से, विभाग की ओर से आप सबों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जन जन तक इस संदेश को आपका भी पहुंचाना दायित्व है, क्योंकि बिहार सरकार की जो मुहिम है कि नशा मुक्त हो हमारा बिहार, इसमें सरकार के अलावा हर एक व्यक्ति अगर खुद से इसकी शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से हम बिहार को नशा मुक्त कर पाएंगे। खुद को जगा दो, खुद को जगा दो, नशे को भगा दो। पहले खुद को जगाना है, तभी हम इस मुहिम में अपनी सहभागिता दे पाएंगे। तो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और एक खास बात, आज के इस कार्यक्रम को बहुत आकर्षक बनाने के लिए आप लोग लगातार देख रहे हैं कि कुछ अलग परिधानों में कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ कलाकार नजर आ रहे हैं। हमेशा कुछ अलग लिए, कुछ नया लिए हमारे ये बच्चे खास तौर से इस कार्यक्रम में जरूर नजर आते हैं। जी हाँ, वो कलाकार, वो बच्चे हैं किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चे। बहुत ही सुंदर पोशाक परिधान में ये नजर आ रहे हैं और अपने अलग अंदाज को अपनी गायकी से आपके दिल में जगह बनाने वाले हैं। और आप में से कुछ लोगों ने इनकी प्रस्तुति को भी देखा भी होगा जब ये पूर्वाभ्यास कर रहे थे। आज इनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर कव्वाली की प्रस्तुति की जाएगी। हमेशा एक नए विषय को नशा मुक्ति से ही संबंधित गीतों को लेकर ये आते हैं अलग अलग अंदाज में। तो इस बार का इनका अंदाज है कव्वाली, जो हर किसी को प्रिय है। तो कव्वाली के जरिए जन जागरूकता फैलाने का ये इनका एक अलग अंदाज है, जिसे हम देख पाएंगे कार्यक्रम के दौरान। और मैं बता दूं, इस गीत की जो रचना की है, इनसे आप सभी जरूर वाकिफ होंगे। हमेशा इनके गीतों को हम सुनते हैं जागरूकता अभियान के तहत और लगातार कई वर्षों से वो गीत लिखते हैं, साथ ही साथ उन गीतों को धुन भी देते हैं। जो उनकी सोच है और जो जिसकी परिकल्पना उन्होंने की है कि किस तरह से इस गीत को सजाया जाए, आप हैं श्री रमेश चंद्र, सहायक निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग बिहार सरकार। इनके बारे में मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा में आने से पूर्व ये फिल्मों में, धारावाहिकों में
गीत लिखते थे और इनमें उनकी खास रुचि रही है। लेकिन जब ये शिक्षा विभाग से जुड़ गए और सेवा में आने के बाद शिक्षा से संबंधित गीतों की रचना करते हैं ताकि लोग इनके गीतों के जरिए जागरूक हो और हर एक वर्ष नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर खास तौर से वो गीत लिखते हैं और जिसे अपने धुन से सजाती हैं साधना कुमारी, जो संगीत प्रशिक्षिका हैं किलकारी बिहार बाल भवन। और इस पूरी टीम की जो प्रस्तुति होगी वो बहुत ही लाजवाब होती है, हर साल, इस साल भी होगी, जिसकी प्रस्तुति कार्यक्रम के दौरान आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। मैं श्री रमेश चंद्र सर जी के बारे में बता रही थी कि कई फिल्म और धारावाहिकों के लिए इन्होंने गीत लिखे। इनका एक गीत है जो हाउल से अंगनवा और नशा के उतरल खुमारी, इन गीतों पर कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं। और ये जो मद्य निषेध के जो प्रचार बस होते हैं उसमें भी ये गीत बजाए जाते हैं ताकि अलग अलग जिलों में लोग उस गीत को सुनकर जागरूक हो और उसमें अपनी सहभागिता दें। श्री रमेश चंद्र जी ने कई बिहार साथ ही साथ बाहर की कई जाने माने कलाकारों के साथ काम किया है, जिसमें उदित नारायण जी हैं, अमर आनंद जी हैं, इंदु सोनाली हैं और इनके गीतों को ऐसे गायकों ने अपना स्वर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले वर्ष यानी कि 26 नवंबर 2021 पर नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन्हें शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर सम्मानित भी किया है इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। सूचना मिल चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नीचे आगमन हो चुका है और नीचे उनके द्वारा मद्य निषेध प्रचार बसों को हरी झंडी दिखाकर उसकी रवानगी की जा रही है। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मैराथन दीर्घा का निरीक्षण किया जाएगा। नशा मुक्ति संबंधी शैडो डांस की प्रस्तुति को देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य हमारे माननीय अतिथिगणों का आगमन इस सभागार में होगा। तो आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए। आप सबों से निवेदन, अपना मोबाइल फोन आप जरूर से साइलेंट मोड में कर लें, आप सभी से हमारा निवेदन है। और जहां आपको बैठने की जगह दी गई है, जहां आपको व्यवस्थित होने के लिए कहा गया है, आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए। चलो सबको जागृत करें, चलो सबको जागृत करें। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हाथ से हाथ मिलाकर इस अभियान को सफल बनाएं। जी हाँ, सभी को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है और बिहार सरकार का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। और आपकी उपस्थिति से ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि आप सभी इस अभियान में एक साथ होकर, एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग जरूर देंगे। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हमारे विभिन्न जिलों से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, ITRT की तरफ से, सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से।
हर्ष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो नीचे जो शैडो डांस हो रहा है उस पर से जोर आप कर दें। और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इस कार्यक्रम से वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, वेबकास्टिंग के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कह सकते हैं जुड़ गए हैं। और ये संभव हुआ है आईपीआरडी की तरफ से, सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से। तो मैं उन सभी जिलों में उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित अतिथियों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का और जिलों में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गणों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये संभव नहीं हो पाता है कि हर एक कोई यहाँ आकर इस कार्यक्रम में शामिल हो, और ये सुविधा इसलिए प्रदान की जाती है कि लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाते वो अपनी अपनी जगह या जिस जगह पर हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, वहाँ पर मोबाइल फोन के जरिए, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बस वो क्षण, वो घड़ी आने वाली है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों का आगमन यहाँ सभागार में होगा। आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर नीचे जो गतिविधियां हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस हॉल के अंदर प्रवेश कर गए हैं जहां शैडो डांस की प्रस्तुति की जाएगी। आप यहाँ पर बैठकर उस प्रस्तुति का आनंद ले सकें, इसकी भी व्यवस्था आप एलईडी स्क्रीन के जरिए कर पाएंगे। शैडो डांस की प्रस्तुति हो रही है, आप देखिए एलईडी स्क्रीन पर।
नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नीचे के हॉल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस शैडो डांस की प्रस्तुति का अवलोकन किया गया और अब हमारे सभी माननीय अतिथियों का आगमन इस सभागार में होने वाला है। आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए। यहाँ आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। हम आपको बता दें कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जीविका द्वारा चूड़ी निर्माण इकाई के शिलापट का अनावरण किया जाएगा और ये जो चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां, ये शराब की नष्ट बोतलों से निर्मित चूड़ियां हैं
और इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही है जीविका की और हमारी जीविका दीदियों की। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा इन्हें वित्तीय सहयोग दी गई है और जिसके सहयोग से ये जो फैक्ट्री जो संबलपुर पटना में स्थापित की गई है, जहां इन चूड़ियों का निर्माण हमारी जीविका दीदी द्वारा किया जाता है। और हमारे माननीय अतिथियों का आगमन बस अब सभागार में होने ही वाला है। मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय श्री दीपक कुमार सिंह सर का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए, अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों का आगमन बस सभागार में होने ही वाला है। जन जन की यही है पुकार, जन जन की यही है पुकार, नशा का करो बहिष्कार, नशे को छोड़ो अपने जीवन को एक नया मोड़ दो। नशा है बड़ा शैतान जो हमें बना देता है हैवान। जन जन का यही है संदेश, नशा मुक्त हो हमारा बिहार। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस सभागार में हो चुका है। बहुत बहुत अभिनंदन। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा आयोजित नशा मुक्ति दिवस और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में है। उनका तहे दिल से अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। अभिनंदन है श्री मुरारी प्रसाद गौतम माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत अभिनंदन श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, अभिनंदन। स्वागत श्री आमिर सुभानी मुख्य सचिव बिहार, बहुत बहुत स्वागत। मैं अभिनंदन करती हूँ श्री के पाठक सर अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अभिनंदन स्वागत। और मंचासीन सभी माननीय सम्मानित अतिथियों को हरित कुछ भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री बी कार्तिकेय धन जी उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हरित कुछ भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। पुनः उत्पाद आयुक्त महोदय से अनुरोध है श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अभिनंदन आप करें। मंचासीन श्री मुरारी प्रसाद गौतम माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का अभिनंदन हरित गुज से। श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का अभिनंदन। श्री आमिर सुभानी मुख्य सचिव बिहार, उनका अभिनंदन उत्पाद आयुक्त महोदय कर रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूँ उत्पाद आयुक्त महोदय से श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अभिनंदन इस अवसर पर आप करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से सादर अनुरोध करती हूँ सर आप आएं और इस अवसर पर सभी का आप स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मद्य निषेध दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह में शामिल हुए। मैं माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी का भी स्वागत करता हूं। मैं माननीय विभागीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही मैं मुख्य सचिव महोदय उनका भी स्वागत करता हूं कि वे अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह में आए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्य पर केंद्रित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति आप सबों के समक्ष की जाएगी। पकड़ लेंगे हम लोग, बोला बैठेंगे उठेंगे। एक सभ्य समाज के सपने और संकल्प के साथ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला तो ले लिया, लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने के साथ ही राज्य सरकार और खासकर मद्य निषेध विभाग की चुनौतियां अचानक कई गुना बढ़ गई। पिछले एक वर्ष में मद्य निषेध विभाग ने साबित कर दिखाया है कि मजबूत इरादे के सामने कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। पूर्ण शराबबंदी की कठिन चुनौती से निपटने के लिए विभाग ने पिछले एक वर्ष में एक के बाद एक कई कारगर कदम उठाए। सबसे पहले विभाग के सुदृढ़ीकरण की कवायद शुरू हुई। निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक और मद्य निषेध सिपाही के कुल 905 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। साथ ही पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर मद्य निषेध विभाग ने कई सक्षम पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति अपने विभाग में करवाई। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग ने कई सैप बलों और गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी मद्य निषेध विभाग में कर दी। संख्या बल बढ़ाने के साथ साथ मद्य निषेध विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मियों को अस्त्र शस्त्र समेत तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया है। तो वहीं जल, थल, नभ और चारों दिशाओं से शराब माफियाओं पर टूट पड़ने की मुकम्मल तैयारी भी कर ली है। मोटर बोट से छापेमारी के दौरान सभी कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर मोटर बोट पर गोताखोर का भी प्रावधान किया गया है। छापामारी को धारदार बनाने के लिए मोटर बोट को ड्रोन और टेलीस्कोप से लैस किया गया है और दूरबीन से दियारा क्षेत्र में दूर दूर तक नजर रखी जा रही है। इस समय विभाग में छापामारी के लिए 5 स्पीड मोटर बोट एवं 3 इनफ्लेटेबल मोटर बोट कार्यरत हैं। मोटर बोट की मदद से नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण एवं जल मार्ग से अवैध शराब की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण बनाया गया है। इसी प्रकार उत्पाद छापामारी के दौरान सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को बॉडी आर्मर एवं हेलमेट उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों और कर्मियों को आधुनिक एंड्रॉइड मोबाइल फोन तो उपलब्ध कराया ही गया है। सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में छापामारी के दौरान कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सैटेलाइट फोन की व्यवस्था भी की गई है। अभी विभाग में 7 सैटेलाइट फोन उपलब्ध हैं। शराब धंधेबाजों की धरपकड़ में ड्रोन अद्भुत भूमिका निभा रहा है। ड्रोन की पैनी निगाहों से धंधेबाजों का बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। ड्रोन की मदद से गंगा एवं गंडक नदी के दियारा क्षेत्रों की मैपिंग कराई गई है। इसके अलावा अवैध शराब के अड्डों के लाइव लोकेशन भी ड्रोन की मदद से छापेमारी दस्ते को लगातार मिलते रहते हैं। ड्रोन के बेहतर इस्तेमाल के लिए पटना के कुम्हरार स्थित मद्य निषेध कार्यालय में ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया गया है। इस सेंटर पर छापामारी की लाइव मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे छापेमारी दस्ते को समुचित निर्देश दिए जा सकें। ड्रोन युक्त मोटर बोट की मदद से नदी के तटीय एवं दियारा क्षेत्रों में छापामारी कर पिछले कुछ महीनों में 1,28,000 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया जा चुका है। अवैध शराब की रोकथाम के लिए स्निफर डॉग की मदद भी ली जा रही है। इस समय विभाग में 26 स्निफर डॉग्स हैं। आधुनिक सर्वर ड्रिवन ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग से पहली बार पीने वाले एवं रिपीट ऑफेंडर को पकड़ने एवं सजा दिलाने में मदद मिल रही है। डिफरेंट मेथड के रूप में प्रथम बार पीने वाले अभियुक्त के घर पर पोस्टर लगाया जा रहा है।
इसके साथ ही बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में हैंड हेल्थ स्कैनर द्वारा भी आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। हम लोग जो है स्कैनर से भी जांच करते हैं और यहाँ पदाधिकारी है वो मोटरसाइकिल, कार और ट्रक, बस जो भी बाहर के राज्यों से आती है उन सारे वाहनों का जांच किया जाता है और ब्रेथ एनालाइजर से भी यहाँ जांच होता है। स्वान दस्ता भी है, ड्रोन भी है, नाव से भी हम लोग नदी मार्ग में गश्ती और छापामारी करते हैं। शराबबंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए कटिबद्ध मद्य निषेध विभाग सधे हुए कदमों से लगातार इस दिशा में बढ़ रहा है। इस क्रम में जिलावार मैपिंग के साथ ही पटना जिला को 5 अनुमंडलीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। पटना, दानापुर, पालीगंज, बाढ़, मसौढ़ी और वहां अधीक्षक मद्य निषेध की स्वतंत्र प्रतिनियुक्ति की गई है, जिससे पटना जिला में गिरफ्तारी में पहले के मुकाबले वर्तमान में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पहले जहां प्रतिदिन औसतन 16 गिरफ्तारियां होती थी, वहां अब ये लगभग 4 गुना बढ़ गई हैं। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 55 अतिरिक्त नए चेकपोस्ट खोले गए हैं और नोडल रेड भी प्रारंभ कर दिया गया है। नोडल रेड के दौरान एक या अधिक जिला के उत्पाद पर किसी चिन्हित जिला में मजबूती के साथ 24 घंटे लगातार छापेमारी करते हैं, जिससे अवैध शराब के उत्भेदन में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग और महिला छापामारी अभियान भी चला रहा है, जिसमें केवल महिलाएं ही छापामारी को अंजाम देती हैं। इसके तहत रोहतास में 131, औरंगाबाद में 68 तथा सहरसा में 75 गिरफ्तारी की गई। मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले सारे अभियुक्तों के विरुद्ध जो कार्रवाई चलाई गई, उसकी सारी कार्य योजना रूपरेखा महिलाओं के द्वारा बनाई गई और इसे क्रियान्वित भी महिलाओं के द्वारा किया गया। इसके लिए राज्य भर में उत्पाद विभाग की जितनी भी महिला उत्पाद पदाधिकारी एवं कर्मी थे, वे सभी रोहतास जिले में इकट्ठे हुए और सारी रात से लेकर सुबह तक इन लोगों ने मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया और इसकी सफलता को देखते हुए इसे औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में भी क्रियान्वित किया गया और वहां भी हमने असामान्य सफलता प्राप्त की। अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले लोहा, प्लास्टिक के ड्रम इत्यादि को स्थल पर ही विनष्ट करने के लिए अत्याधुनिक लोहा कटर मशीन एवं ड्रिल मशीन का उपयोग किया जा रहा है। कॉम सेंटर को भी विभाग मुख्यालय में शिफ्ट किया गया है। इसका असर यह हुआ है, जहां पहले प्रतिदिन 70 से 80 शिकायतें प्राप्त होती थी, वहीं यह संख्या अब करीब 5 गुना बढ़ गई है। विभाग के अनुरोध पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न जिलों में 74 विशेष उत्पाद न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखने के लिए 24 जिलों में कुल 52 अतिरिक्त अपर विशेष उत्पाद लोक अभियोजक की प्रतिनियुक्ति की गई है। माह अप्रैल 2022 से 23 नवंबर 2022 तक पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा करीब 1,30,695 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लगभग 1,11,000 अभियुक्तों को 2,000 रुपए जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया एवं लगभग 3,000 लोगों को 1 माह की सजा सुनाई गई। इस प्रकार मात्र 2.6% लोगों को सजा दी गई है। साथ ही 850 रिपीट ऑफेंडर को भी पकड़ा गया, जिसमें से 124 अभियुक्तों को 1 साल की सजा सुनाई गई। विगत 1 वर्ष में पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा लगभग 44 लाख लीटर देशी शराब तथा विदेशी शराब पकड़े गए हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने हेतु सभी जिलों में मद्यपान की बुराइयों को दर्शाते हुए नए बैनर लगाए गए हैं। रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी मद्य निषेध का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और
अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना के द्वारा संयुक्त रूप से लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर पर शराबबंदी के प्रभाव का सर्वेक्षण कर मई 2022 में प्रतिवेदन सौंपा गया, जिसमें कई सकारात्मक तथ्य सामने आए। जैसे 80% लोगों ने मद्य निषेध कानून का समर्थन किया है। 64.5% लोगों का मानना है कि शराबबंदी से मजदूर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 34% शराबियों की 1000 रुपए तक की बचत हुई। 62.4% लोगों का मानना है कि शराब से हुई बचत का बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो रहा है। 54% लोग बचत को पौष्टिक आहार पर व्यय मानते हैं। 67.4% लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य पर व्यय की क्षमता में वृद्धि हुई है। 74.4% शराबी लोग अपने परिवार पर पहले से ज्यादा समय दे रहे हैं। 51.4% लोगों ने सड़क यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित माना है। 70% लोगों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। 80% लोगों का मत है कि महिला को अकेले बाजार भ्रमण में पहले से ज्यादा स्वतंत्रता है। इस तरह मद्य निषेध विभाग ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लक्ष्य को एक अभियान के रूप में लिया है और इसे सफल बनाने में कोई कोर कसर छोड़े बिना लगातार प्रयासरत है। नशा मुक्ति की ओर बढ़ते कदम। विभाग द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित ये लघु फिल्म की प्रस्तुति आप सभी देख रहे थे। और शराब वर्जित हमारा बिहार हर्षित नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जन शिक्षा विभाग किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चों द्वारा प्रस्तुत है एक कव्वाली बाहर आए हैं। कव्वाली जो है पारंपरिक धुन पर आधारित है। कहे कलिया बोले बुलबुल ये देखो बाहर आए हैं, सजी गलियां सजा गुलशन मेरे सरकार आए हैं। गीत रचना श्री रमेश चंद्र, सहायक निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार और संगीत संयोजन साधना कुमारी, संगीत प्रशिक्षिका किलकारी बिहार बाल भवन। प्रस्तुति किलकारी बिहार बाल भवन। Oh
सुंदर सजी गलियां सजा गुलशन मेरे सरकार आए हैं। बहुत ही खूबसूरत कवाली। एक जोरदार ताली किलकारी बिहार बाल भवन के इन बच्चों के लिए। उत्कर्ष सागर श्रेयाश्री, शगुन मांझी, साक्षी कुमारी, साक्षी सिन्हा, आर्याश्री, दिव्याश्री, खुशी कुमारी, एंजल वर्मा। संगत कलाकार हारमोनियम पर साधना कुमारी, तबला पर मोहम्मद अलाउद्दीन, नाल पर प्रिंस मिश्रा, बैंजो पर शत्रुघ्न प्रसाद एवं कंसी पर श्री दिनेश झा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति के लिए किलकारी बिहार बाल भवन जन शिक्षा विभाग को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी कलाकारों का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मद्य निषेध दिवस पर सभी पंचायतों के मुखिया को भेजे गए संदेश का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ आप सभी से अनुरोध, अभिनंदन करें। मद्य निषेध दिवस पर सभी पंचायतों के मुखिया को भेजे गए संदेश का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि जीविका द्वारा चूड़ी निर्माण इकाई के शिलापट का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब चूड़ी निर्माण इकाई पर केंद्रित एक वीडियो फिल्म की प्रस्तुति। बिहार सरकार द्वारा समाज सुधार के उद्देश्य से लिए गए कानूनों में से एक है मद्य निषेध कानून। शराबबंदी के उपरांत जब्त की गई शराब की बोतलों के अवशेषों का उपयोग करते हुए सरकार ने आजीविका के एक नए अवसर का सृजन किया है। अब कांच के ये अवशेष भट्टियों में पिघलकर चूड़ियों का आकार ले रहे हैं और इन रंग बिरंगी चूड़ियों को आकार दे रही हैं जीविका की दीदियां। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र की स्थापना पटना जिला के सबलपुर गांव में की गई है। कांच की चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात फिरोजाबाद के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में अत्याधुनिक औद्योगिक मापदंडों के आधार पर इस चूड़ी निर्माण कारखाने की स्थापना की गई है। इस कारखाने में लगभग 150 जीविका दीदियां एवं उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इनका प्रशिक्षण फिरोजाबाद के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। अब तक इस कारखाने के लगभग 10 कारीगरों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। इस कारखाने में 2 टन की क्षमता वाली गैस से चलने वाली भट्टी का निर्माण किया गया है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ कारखाने में काम करने वाले कारीगरों की सुरक्षा में लिया गया एक अहम कदम है। इसमें चूड़ी बनाया जाएगा। जितनी बेकार शराब की बोतल लाया जाएगा यहाँ, उसे गलाकर इससे सभी दीदियों को रोजी रोजगार मिलेगा और आगे बढ़ने को सहायता मिलेगा। इस कारखाने से प्रतिदिन लगभग 80,000 चूड़ियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन चूड़ियों को जीविका द्वारा संचालित ग्रामीण बाजार, सरस मेला एवं क्षेत्रीय बाजारों एवं हाटों के साथ साथ सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी दीदियों की दुकानों से बेचने की योजना है। राज्य में चूड़ी के व्यवसाय से जुड़े थोक एवं खुदरा व्यवसायियों से भी संपर्क साधकर चूड़ियों के विपणन का कार्य किया जाएगा। जीविका इन चूड़ियों को अपने ई पोर्टल www.shop.brlps.in के माध्यम से भी बेचने की योजना बना रही है। समाज के उत्थान के साथ साथ जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करता ये कार्यक्रम सरकार द्वारा लिया गया एक सराहनीय कदम है। नशे को छोड़ो, अपने जीवन को नया मोड़ दो। जीविका द्वारा चूड़ी निर्माण इकाई पर केंद्रित ये लघु फिल्म देख रहे थे। और ये जो चूड़ियां हैं शराब की नष्ट बोतलों से निर्मित कांच की चूड़ियां हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जीविका दीदी को आप अपने हाथों से उनके द्वारा निर्मित चूड़ी भेंट स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमती वीणा देवी, जीविका दीदी, आपसे निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। और श्रीमती पार्वती देवी, जीविका दीदी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी जीविका दीदी को
शराब की नष्ट बोतलों से निर्मित कांच की चूड़ियां भेंट स्वरूप दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसकी जो फैक्ट्री है संबलपुर पटना में है और ये मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग इसका वित्तीय सहयोग से ये फैक्ट्री चल रही है और उसी में हमारी जीविका दीदी सभी लगकर कांच की चूड़ियां बना रही हैं। बहुत बहुत आभार। और पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मोबाइल पर जनता के नाम संदेश का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूं। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का कभी सेवन नहीं करेंगे एवं अन्य लोगों को भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित करेंगे, ताकि लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले। नशे से स्वास्थ्य और संस्कार दोनों बिगड़ते हैं। राष्ट्रपिता बापू ने कहा था, शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। बापू का यह भी कहना था कि शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नशा मुक्ति के लाभ से लोगों को परिचित कराएं। नशा मुक्ति से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही समाज में शांति एवं सद्भाव कायम होगा। आपके सहयोग से समाज सुधार और विकास का कार्य और बेहतर ढंग से हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मोबाइल पर जनता के नाम संदेश का लोकार्पण किया। और अब नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान स्वरूप दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है। और इसी कड़ी में मैं आवाज देना चाहूंगी श्री KS द्विवेदी, अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, इनके द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी एवं निर्विवाद रूप से मद्य निषेध सिपाही के रिक्त 365 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 95 कार्य दिवस में और 76 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया 74 कार्य दिवस में पूरी करते हुए इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान कर रहे हैं। श्री KS द्विवेदी, अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से इस क्षण का अभिनंदन कीजिए। और मैं आवाज देना चाहूंगी श्री संजय कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजगीर, नालंदा, इनके द्वारा निरीक्षक मद्य निषेध, अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं मद्य निषेध सिपाहियों को उत्कृष्ट कोटि का प्रशिक्षण ससमय सफलतापूर्वक पूरी कराने का सराहनीय कार्य किया गया। और इसी कार्य हेतु इन्हें आज पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। और अब मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए हमारे जिला पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। श्री प्रणव कुमार, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, आपकी तरफ से तालियां होती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रणव कुमार, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। और अब हमारे पटना के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। श्री त्यागराजन SM, जिला पदाधिकारी गया, आपको भी इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित कर रहे हैं। श्री त्यागराजन SM, जिला पदाधिकारी गया।
श्री अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी मधुबनी, आपसे निवेदन है सर आप आए और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पदक और प्रशस्ति पत्र आप ग्रहण करें। मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए हमारे विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पदाधिकारी गोपालगंज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और अब मैं माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन हमारे जो भी पुलिस पदाधिकारी आ रहे हैं उन्हें आप अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। हरप्रीत कौर, वरीय एसपी गया, हरप्रीत कौर, वरीय एसपी गया, हमारे माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इनको सम्मानित कर रहे हैं। श्री जयंत कांत, वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके। श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक सारण, श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक सारण, इन्हें भी माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग सम्मानित कर रहे हैं पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके। श्री संजय कुमार, उपायुक्त मद्य निषेध भागलपुर प्रमंडल, श्री संजय कुमार, उपायुक्त मद्य निषेध भागलपुर प्रमंडल, आपको भी इस अवसर पर माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी सम्मानित कर रहे हैं पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर। श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध पटना, श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध पटना, आपको भी इस अवसर पर मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अमृता कुमारी, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध रोहतास, श्रीमती अमृता कुमारी, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध रोहतास को भी इस अवसर पर हमारे विभागीय मंत्री श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पदक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। श्री प्रेम प्रकाश, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध गया, आपको भी हमारे माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी द्वारा पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेम प्रकाश, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध गया। श्री सुरेंद्र प्रसाद, अधीक्षक मद्य निषेध मधेपुरा, श्री सुरेंद्र प्रसाद, अधीक्षक मद्य निषेध मधेपुरा को भी मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं माननीय मंत्री पंचायती राज श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से अनुरोध करूंगी कि श्री सुनील कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध इकाई पटना का आप सम्मान करें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर पर। श्री सुनील कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध इकाई पटना। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, माननीय मंत्री पंचायती राज द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री अभय प्रसाद यादव, पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध इकाई पटना, आपका भी सम्मान हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री अभय प्रसाद यादव, पुलिस उपाधीक्षक
मद्य निषेध इकाई पटना पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। श्री नवीन कुमार पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध इकाई पटना। श्री नवीन कुमार पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध इकाई पटना, आपका भी सम्मान हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम द्वारा किया जा रहा है। श्री मुरारी प्रसाद गौतम माननीय मंत्री पंचायती राज द्वारा पदक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री दुर्गेश कुमार निरीक्षक मद्य निषेध पटना। श्री दुर्गेश कुमार निरीक्षक मद्य निषेध पटना, इस अवसर पर आपके उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा आपको पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आपको सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजे तो अच्छा लगेगा। श्रीमती कुमारी पल्लवी निरीक्षक मद्य निषेध सुपौल, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा आपको आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती कुमारी पल्लवी निरीक्षक मद्य निषेध सुपौल। श्रीमती पिंकी कुमारी निरीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर, इस अवसर पर आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा आपको पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती पिंकी कुमारी निरीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर। श्रीमती रीता देवी जीविका दीदी महेश जीविका स्वयं सहायता समूह समस्तीपुर। जीविका दीदी, हमारी जीविका दीदी द्वारा भी मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी द्वारा इस अवसर पर उन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रीता देवी जीविका दीदी महेश जीविका स्वयं सहायता समूह समस्तीपुर। शाहिदा खातून जीविका दीदी आकाश महिला जीविका संकुल संघ मधुबनी। हमारी शाहिदा खातून जो जीविका दीदी हैं, इस अवसर पर उन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय अतिथियों का और जिन्हें आज सम्मानित किया गया उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब प्रशस्ति पत्र वितरण के बाद मंचासी डॉक्टर एस.के. सिंघल पुलिस महानिदेशक बिहार से मैं अनुरोध करूंगी कि सर आप आए और इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। डॉक्टर एस.के. सिंघल पुलिस महानिदेशक बिहार। बहुत बहुत अभिनंदन सर। साफ खड़ा हूँ जी जी अंकल सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित माननीय मंत्री के बात करते हैं, माननीय मंत्री जी पंचायती राज, जी जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठम कन्या पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज का जो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल हम 26 नवंबर को यह दिन मनाते हैं और इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि एक मजबूत, एक स्वच्छ, एक जागरूक समाज जो है वह नशा मुक्ति को सख्ती से लागू होने के बाद ही बन सकता है। और ये बहुत ही गंभीर समस्या जो है वो पूरे विश्व में है। हमारे राज्य में इस समस्या का निराकरण के लिए, कंट्रोल करने के लिए
बहुत ही कड़े प्रयास किए गए हैं, जिसमें हम सभी को आशातीत सफलता मिली है। डेटा के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस वर्ष 2022 में हम लोगों ने सोच विचार करके ALTF का गठन किया। 217 ALTF कार्यरत हैं और इन ALTF के मद्देनज़र बहुत ही मजबूत कार्रवाई, पकड़ गिरफ्तारी की कार्रवाई, बरामदगी की कार्रवाई चल रही है पूरा का पूरा। इसी महीने की अगर हम बात करें तो 8,180 जो अभियुक्त हैं वह पकड़े गए हैं। इस साल बाहर के जो राज्यों के शराब में जुड़े हुए और सप्लाई करने वाले लोग, वो उनकी गिरफ्तारी की संख्या 95 है। और एक खास रणनीति के तहत यहाँ हमारे राज्य में हम लोगों ने जो शराब के सप्लायर्स हैं, रिसीवर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब का कुल गिरफ्तारी 2016 से अब तक 4,37,414 हो चुकी है। मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी ताकत लगा के जिस तरह से हमारे तंत्र जो हैं वो इस समस्या पे बहुत ही कठोर कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई और अवेयरनेस का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। समाज को जागरूक बनाने का कार्यक्रम भी बहुत जोर शोरों से हो रहा है। ये सारी की सारी गतिविधियां आने वाले दिनों में और ज़्यादा ताकत से की जाएंगी, ताकि हमारे समाज के इस बुराई को जड़ से निकाल फेंका जाए। और इसके साथ साथ जो इस तरह की गतिविधि पे कंट्रोल करने के उपरांत जो परिवारों में खुशहाली मिलती है, उनका जो पैसा गलत चीज़ों में जाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जाता है, अपनी पौष्टिक आहार में जाता है, ये एक परिवार की खुशहाली बढ़ाए रखने में बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करती है। अंत में मैं पुनः आप सभी को जो जिनको पदक मिले हैं उनको बधाई भी देता हूं और सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि जिस ताकत से, जिस मेहनत से हम अभी तक अपना कार्य करते आए हैं, उसी ताकत, उसी जज्बे के साथ हम अपना कार्य लगातार करते रहें और अच्छे से अच्छा काम करें और बिहार के समाज में अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देती हूँ पुलिस महानिदेशक बिहार श्री SK सिंघल सर का। और अब मैं मंचासीन हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री पंचायत राज विभाग, माननीय मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, हमारे बीच उपस्थित सभी वरीय अधिकारीगण जो विभिन्न सेवाओं के हैं, आज पुरस्कार पाने वाले सभी अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराबबंदी और नशा मुक्ति की लगातार चल रही यात्रा के एक और अहम पड़ाव पर, एक और मील के पत्थर पर आज के दिन मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए इस राज्य के अधिकारीगण, इस राज्य के नागरिकगण और जीविका की दीदियों का अभिनंदन भी करता हूं। प्रतिकूल आलोचनाओं और तरह तरह के षड्यंत्रों को विफल करते हुए शराबबंदी का कारवां आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि इसमें नाजायज शराब के व्यापार को पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया गया है। मैं माननीय मंत्री
मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग और उनकी टीम, विशेषकर श्री के पाठक जी को और कार्तिकेय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके शराब बनाने और बेचने वालों को पकड़ा है। जहां तक जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो एक वृक्ष की टहनियों के समान है, पत्तियों के समान है, बहुत बड़ी संख्या उनकी है, छोटे छोटे लोग हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन जो उसमें संचार हो रहा है नाजायज शराब का इस तंत्र में, वो संचार एक वृक्ष के तने की समान है। अगर उसको काट दिया जाएगा, प्रवाह बंद होगा, नाजायज शराब का प्रवाह और संचार बंद होगा, तो पीने वाले कहाँ से पिएंगे। और इस ओर हम सब का प्रयास है और हमारे डीजीपी एसके संगिल साहब के नेतृत्व में राज्य पुलिस भी इसी दिशा में प्रयासरत है। जो जीविका की दीदियां हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अनोखा और अनूठा प्रयोग किया। शराब की बोतलों से चूड़ी का निर्माण कर उसका व्यापार कर रही हैं। शराब की नष्ट किए जाने वाली बोतलों से चूड़ियां जो बन रही हैं, ये नारी शक्ति का प्रतीक है, जीविका के संघर्ष का प्रतीक है और जीविका के माध्यम से शराबबंदी को धरातल पर उतारने का प्रतीक है। मैं जीविका की दीदियों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रेरणा ग्रहण करते हुए शराबबंदी के इस अभियान को और तेजी से आगे ले जाएं। मैं सभी विभागीय अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आज जिन अधिकारियों ने पुरस्कार लिया है उनको अपने लिए एक आदर्श मानते हुए, एक प्रेरक उदाहरण मानते हुए पूरे ताकत से शराबबंदी को सफल बनाने में लग जाएं और हम सब मिलकर इसे सफल बनाते रहेंगे और अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। यही मेरा आप सबसे आह्वान भी है, यही आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मेरा आश्वासन भी है और यही भविष्य के लिए हमारा प्रण भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का इस अवसर पर सभी का आह्वान करने के लिए। और अब मंचासीन हमारे पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री, मैं उनसे आग्रह करूंगी सर आप हमारे बीच आएं और इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। आज इस नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपस्थित हम सबों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक जी, के पाठक जी, सिंघल जी और वरीय पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित अब तमाम सभी जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारीगण, उत्पाद विभाग के सभी माननीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित तमाम बंधु, आप सबों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज नशा मुक्ति दिवस की शुरुआत बिहार में अगर कही जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दूरदर्शी सोच रही है कि आज हम नशा मुक्ति दिवस यहाँ मना रहे हैं। आज हमारी आधी आबादी महिलाओं की जो पुकार थी माननीय नीतीश जी के द्वारा आज उसे धरातल पर उतारा गया। बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो नशा मुक्ति का अभियान जो चलाया जा रहा है, बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई, माननीय नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी सोच, एक दूरदर्शिता थी कि जिसको आज हम लोग नशा मुक्ति के रूप में हम यहाँ मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और आप पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इस दिशा में अग्रेसर कार्रवाई करते हुए आज बिहार को नशा मुक्त बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का पुनः अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग
श्री सुनील कुमार जी से सादर अनुरोध करती हूं संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और आज संविधान दिवस है, उसकी भी शुभकामनाएं। हम धन्यवाद और साथ ही साथ शाबाशी देना चाहेंगे उन सभी पदाधिकारियों और कर्मियों का जिन्हें आज मेडल से पुरस्कृत किया गया। उन्हें और मेहनत आगे करनी है ताकि पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी का अभियान और सफलता की सीढ़ियां चढ़े। हमने जो समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गए विभिन्न जिलों में, और वहाँ पर जो लोगों ने अपनी बातें बताई और ख़ास करके जीविका की दीदियों ने अपने जो अनुभव हम लोगों के सामने रखे, उससे स्पष्ट है कि बिहार में समाज में एक बड़ा ही शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खास करके महिलाओं के जीवन में जहां महिला प्रताड़न की घटनाएं कम हुई हैं, उनके जीविका के स्रोत बढ़े हैं, नए रोजगार के अवसर मिले हैं, पैसे हाथों में कुछ ज़्यादा रहने लगे हैं, दूध, सब्जी इत्यादि पर खर्च हो रहा है, पढ़ाई पे खर्च हो रहा है और एक माहौल बदला है। इसका सकारात्मक असर विधि व्यवस्था पर भी पड़ा है। अब आप कभी भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो विभिन्न त्योहारों के समय, खास करके दुर्गा पूजा, होली इत्यादि, आप कहीं नहीं देखेंगे कि लोग शराब पी करके हंगामा कर रहे हैं। तो हमारी सोच में भी परिवर्तन आया है। विभाग हमेशा जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए, नाजायज पैसे के लिए कार्य करते हैं, अवैध शराब का निर्माण करते हैं, सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं। तो उनके विरुद्ध हम लोग काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी डीजीपी साहब ने बताया, लगातार छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। नई टेक्नोलॉजी का आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, अन्य संयंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है और इसका असर भी पड़ा है। हम लोगों ने अन्य राज्यों से भी पिछले, अगर 2016 से आंकड़े लिए जाए तो 6000 से ज़्यादा अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां की हैं। हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार नई नियुक्तियां की जाए, जो संसाधन है उसमें बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाए और जीविका के जो साधन है, सतत जीविकोपार्जन योजना, उसमें अधिक से अधिक गरीब महिलाओं को और पुरुषों को जोड़ा जा सके ताकि उनके आय के स्रोत बढ़ सके। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि जल्द से जल्द ट्रायल किए जाए वैसे केसेस के जहां जहर के कारण मौतें हुई हैं, जहरीली शराब के कारण, या फिर वैसे केसेस में जहां पर बड़े बड़े कारोबारी रहे हैं। मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ शराबबंदी के कानून को और मजबूती के साथ लागू करेगा और बिहार की बदलती तस्वीर और तकदीर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी का। अपनी बिटिया करे पुकार, पापा मदिरा है बेकार, मद्य निषेध हितकारी है, बिटिया की बात प्यारी है, जन जन की भी यही है पुकार। और इसको धरातल पर लाने की सोच रखने वाले हमारे बिहार के दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बड़े ही सम्मान के साथ आपसे निवेदन करती हूँ इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री के. पाठक जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, उत्पाद आयुक्त बिहार श्री बी कार्तिकेय जी, महानिरीक्षक मद्य निषेध श्री अमृत राज जी, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीविका राहुल कुमार जी, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी, पटना के सीनियर एसपी श्री मानवजीत सिंह भिलोगी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियां, किलकारी के बच्चेगण, वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के उपस्थित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, रोहिती नेगी एवं शेडो डांस ग्रुप मुंबई के कलाकारगण, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और जीविका की दीदियां, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, बहनों एवं भाइयों, आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, ये जो नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही हमने 2011 से ही 26 नवंबर को ही मद्य निषेध दिवस की शुरुआत की थी। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बात के पक्षधर थे कि सब लोगों को ये मालूम हो और लोग इसके लिए प्रेरित हों, तो उसके लिए मद्य निषेध दिवस हम लोगों ने 26 नवंबर 2011 को किया था। और 26 नवंबर 2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था मद्य निषेध दिवस के रूप में। अब उस बीच में खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए, तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब इधर उधर करते थे, तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया, उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए, तो काफी होने लगा। और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी, जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं, कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण दे करके हम वापस चले गए थे।
तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए। तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पाठक जी, के पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था। और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया, खास करके। और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहाँ पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर है वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ, दुकान खुलना शुरू हुआ, तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस। हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। यानी 1 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख से फिर और बचे हुए कुछ शहरों में भी जो विदेशी शराब था उसको भी बंद किया। और उसके लिए तो पूरे तौर पर चलता रहा, और हम लोग तो 2-3 महीना जगह जगह घूम करके और लोगों की बात सुनते थे कि भाई आप लोग बताइए क्या अनुभव है। और कितना बढ़िया बढ़िया महिलाओं ने जगह जगह बताया। और एक जगह तो जहां बोल रहे थे तो वहां महिला ने कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, बहुत झंझट करते थे, और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था, और आकर के झंझट करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया, और अब शाम में लौट करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाजार से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं। अब सबको खुशी होती है और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला, और एक एक तरफ से चारों तरफ लोगों ने काम किया, और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 15 तक तो, 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके, और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरफ पर जा करके, और कितने लोग बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया, और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं। जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है। आप देखिए इन लोगों ने पूरा दिया है, और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं। हमने कितनी बार, हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा था। अब जो आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ कितने बड़े पैमाने पर, और उससे ताड़ी भी निकलता है,
अब ताड़ी निकलता है तो जब सूर्योदय होने के बाद होगा तो ताड़ी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। नीरा निकलता है और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक होता है। हम तो कितने लोगों के बीच में ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिना मतलब की बात है। अरे भाई उससे नीरा बन सकता, अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था, बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया, तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया और फिर नीरा का कितना उत्पादन हुआ है और कितना फायदा हुआ लोगों को। और आप सोचिए ये सब चीज है। और जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। गरीब गुरबे के लड़कों, बच्चियों, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जब शराबबंदी लागू किए थे तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उससे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाइए और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया है 40,893 परिवार के लोगों ने। और सब लोगों के लिए, इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया है। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया, शहद उत्पादन किया, छोटे व्यवसाय किया और दुकान एवं कृषि के कार्यों में काम किया। तो भाई ये सब जो किया जा रहा तो लोग तो फायदा ले रहे हैं। तो अभी तो हमने कहा है भाई, पिछली बार हमने कह दिया था कि अगर इसमें होगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना का और एक्सपेंशन किया कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है, अब तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है भाई? जगह जगह लोग अपना कर रहा है, क्या मतलब है? आपको अगर आप जान रहे हैं कि ताड़ी कोई फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज है, और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज है लोगों को। और अब नीरा कितना लोग पीते हैं, टहलते जाते हैं, लोग करते हैं और कितना अच्छा होता है उससे उसका काम। तो नीरा का उत्पादन करें और आप लोग उस काम को छोड़ करके, या कोई भी लोग शराब से जुड़े हुए उसके लिए हम लोगों ने किया है कि भाई पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो हमने तो इन लोगों को कहा है कि असली जो धंधा करता है भीतर में, असली उसी को खोज करके पकड़िए। और बाकी तो अपने बाहर नहीं निकलता है, गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम में लगा देता है, कुछ पैसा देता है। तो वैसे सब लोगों को आप जोड़ लीजिए, जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़ करके जेल में भेजिए, और जो वैसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1 लाख रुपया तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। अब कोई दूसरा काम शुरू करेगा तो कितना बढ़िया होगा। तो अब जो हम लोग कह रहे हैं, अभी तो नया हम और बनाने जा रहे हैं, अब इस कानून में हम और जोड़ने जा रहे हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। अब सतत जीविकोपार्जन योजना में अब कोई भी इस काम को करेगा, शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। अभी कई चीजों का नाम बता दिए, गाय पालन, बकरी पालन, कोई भी काम आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा। लोग कितना लाभ ले रहा है आप समझ लीजिए। जो हमने कहा सतत जीविकोपार्जन योजना, 1,47,000 परिवार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ लिया।
अगर इसी तरह से करिएगा, हम तो और 1 लाख वाला कर रहे हैं, पहले 60,000 था, अब तो हम 1 लाख रुपया कर दिए हैं। अगर इसमें जो आप इससे मुक्ति पाइएगा तो और कितना आगे काम करिएगा, और भी आगे देखेंगे कि और ज्यादा लोगों को सहयोग की जरूरत है, वो करिए। दारू कितना खराब चीज है भाई। शराब के बारे में जो बताया गया, आपको भी दिखाया गया, कि आप सब लोगों को एक एक परिवार में हम जो भेज रहे हैं, कि समाज सुधार अभियान जो हम चलाए रहे इस बार, हम तो चाहेंगे कि भाई हम तो बोले थे समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखिए। अब इसमें तो हम लोग नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, सब के लिए लगातार हम लोग करते हैं कि चलाते रहिए, इस काम को जरूर चलाते रहिए। और भला बताइए, एक एक घर पर हम ये कागज बार बार बताते हैं, हम लोगों ने दिया है। अब लोगों को पढ़ना चाहिए, एकदम बिल्कुल देना चाहिए। हर डीएम जुड़ा हुआ, हम सबको कहे हैं, जब भी हम, और बापू की तो हत्या तक कर दिया है, लेकिन लोग अपना तरह तरह की बात, और बापू की तो हत्या तक कर दिया है, लेकिन लोग अपना तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अब बापू की बात भी नहीं मानी है। जो देश आजाद हुआ, यह अंग्रेजों का राज है। कितने लोग लड़ते रहे और अंत में बापू के नेतृत्व में जो हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनको हम बापू कहते, और उनके द्वारा कहा गया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। कब उन्होंने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और महिलाओं के कहने पर ही हमने इसको लागू किया, तो एक एक जगह इस बात को कहना चाहिए बापू के बारे में। और उसके बाद आप जानते हैं, वो भी हम सबको बता देते हैं कि 2018 में जो आया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट आया, पूरे दुनिया का वो सर्वे करके उसने अपना रिपोर्ट दिया, जिसके बारे में हम सबको प्रचारित कर रहे हैं। 2016 में हम जब लागू किए थे, उस साल पूरे दुनिया में उसने किया, तो क्या देखा भाई, शराब के कारण, शराब पीने के कारण, जो शराब पीते हैं पूरे दुनिया में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और दुनिया भर में एक साल में जितनी मृत्यु होती है, उसका 5.3% शराब पीने के कारण मृत्यु होती है। बहुत लोग अपने को काबिल समझते हैं, जानते नहीं है कि शराब पीना ठीक है। अभी तो वहां पर भी दिखा रहे थे, दारू पीने के बाद तो कितना आदमी मरता है, और शराब पीने के बाद जो नकली शराब पीते हो, गलत शराब पी करके कितने लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। और अभी हाल कहिए, ये तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन आप सोच लीजिए इन्होंने जो कहा है, और शराब के सेवन के कारण ये तो मृत्यु दर हुआ। अगर 20 साल से 39 साल की उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, तो उनकी मृत्यु शराब पीने के कारण 13.5% दुनिया भर में। कितनी बुरी चीज है शराब। ये हम बराबर सब जगह जाते इस बात को कहते हैं कि ये कौन कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना पूरा का पूरा सर्वे किया। शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज से होने वाले मृत्यु से अधिक है। यानी इन बीमारियों के चलते जितने लोगों की मृत्यु होती है, उससे ज्यादा शराब पीने के कारण मृत्यु दर। अभी बताइए, ये कोई हम लोग कह रहे हैं, ये बताइए जो नेशनल लेवल का आपका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट है, हमने तो भेज दिया सब जगह, पढ़िए कितना बुरा चीज है। आप बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 2000 बीमारियों को बढ़ाता है। शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियों,
मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका होती है। बोलिए। और आत्महत्या दारू पीने वाले पूरे दुनिया में जितने लोग करते हैं 18% आत्महत्या जो करता है ना, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, तो जितने लोग दुनिया भर में सुसाइड करने वाले उसमें से 18% सुसाइड शराब पीने वाले कर लेते हैं। पीता है लेकिन सुसाइड कर लिया। आप सोच लीजिए। और सड़क दुर्घटना के में जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाता है, तो सड़क दुर्घटना दुनिया भर के है। रिपोर्ट है कि जो सड़क दुर्घटना होती है उसका 27% दुर्घटना जो दारू पी करके गाड़ी चलाता है उसी का होता है। अभी क्या हुआ वैशाली में, अभी सबसे हाल में क्या घटना घटी, एक दुर्घटना कर दिया और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आप जरा बोलिए, उसका पता चला कि जो गाड़ी चला रहा था वो शराब पिए हुए। अब आप सोच लीजिए, दारू पी रहा था, एक्सीडेंट कर दिया और अपने तो बच गया, अब बाकी लोगों को 8 लोगों को मार दिया। आप जरा सोच लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है। तो इन सब चीजों को लोग नहीं समझेंगे। हम शराबबंदी चूंकि लागू करते हैं और लोगों के बीच में कह रहे हैं, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ हो गए। कितना भी काम हम किए जनता के हित में शराबबंदी के अलावे, अब कोई बड़े बड़े लोग अब उसकी चर्चा कुछ लोग नहीं करते। तब चाहे जो करना है करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सबकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आप सोच लीजिए कितना बुरा चीज है शराब, कितनी बुरी चीज है। अभी जब वहां से कहा इसमें तो पूरा का पूरा है, एक एक चीज हमने तो कुछ चीजों को बताया। देख लीजिए कितने लोगों का डेथ होता है, किस किस बीमारी से जो डेथ हुआ उसमें शराब पीने के कारण कितनी बीमारियों से डेथ। आप सोच लीजिए, तो आप सोच लीजिए। तो इसी तरह से एक एक चीज जो है, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48% के कुल मामलों का, यानी 48% के कुल मामलों का 26%, पेनक्रियास की गंभीर बीमारी के 26%, आज ये सब जो है शराब सेवन के कारण। अब जब इतना बात, जब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने ये बात कह दी, अब उसके बाद नहीं सोच रहे हैं, बापू का बात सुनिए, तो ये तो बहुत बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में इन बातों का इसमें जान बुझ करके लोगों को एक जगह एक एक नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को दिखा दीजिए, ताकि वो जानेगा कि कितना बुरा चीज है। और वही नहीं, उसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह, ये सब चीजों के लिए भी जो सब बात हम लोग कहवा रहे हैं कि जो गलत चीज नहीं करना चाहिए। तो हर हालत में इन सब चीजों के लिए और नशा मुक्ति के लिए ये काम पूरे तौर पर कराइए। तो इसको लिए, और शराबबंदी को तो आप सब कुछ दिखाए हैं, कड़ाई से लागू करा रहे हैं, तो चलिए ये सब काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो बस अनुरोध यही है कि आप निश्चित रूप से जितने लोग हैं शराब के धंधे में जो लग गए, जो हमने पहले बता दिया, और उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको ऑफर दीजिए कि हम आपको 1 लाख रुपए का मदद करेंगे, आप शराब के काम से मत जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, शराब का जो असली काम मूल रूप में करता है, पकड़ा तो बहुत रहा, पीने वाला पकड़ा रहा है, और जो शराब वाला काम कोई धंधा कर रहा है उस काम में कुछ गरीब गुरबा लगा हुआ वो पकड़ा जाता है। असली वाला कुछ पकड़ाता है, सब नहीं पकड़ाता। तो जरा सा हम तो जितने हमारे पुलिस वाले लोग हैं
तो पटना वाला जब पूरा हो गया था बाकी वाला डरेगा नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा, पूरा काम तो किया गया। लेकिन अब इसीलिए दिया गया है कि पूरा काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। कहाँ गया सीनियर? आइए बोलिए, वचन लीजिए, आइए पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने का। असली आदमी को पहचानिए कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम आपको करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसे बताइए नशा मुक्ति के लिए जो काम, इसका जो भी नुकसान, सब चीज के बारे में तो हम लोग बताते ही रहते हैं, कर लीजिए। और बाकी जो कुछ समुदाय के लोगों को बिना मतलब रोक रहे हैं, पेड़वा को रोक रहे हैं, पेड़ को हम खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अरे उस पेड़ से तो इतना बढ़िया चीज निकलेगा, सूर्योदय के पहले के लिए इतना अच्छा है, और जो पी लिए उसके अलावे जो बचे उन सब चीजों से आप गुड़ और पेड़ा भी बना, कितना लाभ मिलने वाला है। जो है ताड़ी से कोई लाभ होता है जी, ये धंधा सबसे खराब है। इस काम को बंद करिए, समझिए, और नहीं समझिएगा तो अपना ही बेकार करते रहिए। हमको सबसे कोई मतलब नहीं, बता देना चाहते हैं। इसलिए इन सब चीजों को चाहिए हमारे प्रशासन से लेकर के और विभाग को, मद्य निषेध विभाग से लेकर के सब लोगों को इन सब चीजों के बारे में प्रचार करना चाहिए। अलग अलग विभागों का अलग अलग काम है, सब अपने काम के अलावे इन चीजों को हर विभाग से हम कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी तो है यहाँ, हर विभाग से कहवाइए ये सब चीज। हर विभाग के लोग अपने अपने काम में इन बातों के बारे में बताते रहेंगे, शराब कितनी बुरी चीज है और उसके लिए जो करिएगा अच्छा काम, आपको कितना फायदा होगा, इन सब चीजों के बारे में करते रहिए। तो अब बचे हैं, बहुत लोग छोड़ चुके हैं, बहुत लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उसमें से भी बहुत लोग हट जाएंगे। अब कुछ तो खैर ये तो जानी हुई बात है, तो हम शुरू से कहते हैं, आदमी जो जन्म लेता है सब कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ तो जितना भी पैदा होता है उसमें से कुछ न कुछ तो घचपच करने ही वाला होता है। हम लोग तो बचपन से जानते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बात है, कुछ तो होगा, जाएगा जेल, अपना सजा भोगेगा, अलग चीज है। लेकिन बाकी सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतर।
आज जो इसके समर्थन में होंगे, भाई हम आपका सिर्फ नमन ही नहीं करेंगे, जो इस सब पत्रकार जितने लोग हैं, अगर मेरी बात का समर्थन करिएगा, हम आपका चरण स्पर्श करने के लिए चले आएंगे, ये बता दें। इन सब चीजों को मानिए, ये सब करना है। तो आज जो नशा मुक्ति दिवस है, तो इस अवसर पर जितना भी सब काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, और इस काम को करिए। और जो हमने कहा है अभियान चलाना, तो ये जो अभियान जो हम लोग चला रहे थे, तो उस अभियान को निरंतर जारी रखिए और सतत जीविकोपार्जन योजना को तो बढ़ाइए, लेकिन जो हम लोगों ने अभियान चला रहा है उस अभियान को बंद मत करिए। हम 12 जगह घूम करके आए, पहले बार एक बार अभियान चलाए तब 9 जगह घूमे थे, लेकिन इस बार तो पूरा जमकर सब जगह घूमे। तो इसीलिए बाकी सब चीजों के लिए आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि इस चीज को पूरे तौर पर इस काम में लगे रहिए, और जब ये सब होगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम करके राज्य भी आगे बढ़ेगा और सब लोगों की अच्छी तरक्की होगी। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन इस सब चीज को करते रहिएगा। समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखिएगा, इसको बंद मत करिएगा। अच्छा गाना गा रही, कितना बढ़िया गा रही, अगर इतना बढ़िया गा रही है सब जगह गवाइएगा तो कुछ ही लोग ना घचपच करने वाला गड़बड़ होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और सब जो आप लोग हैं महिलाएं, तो हम लोग तो आप ही लोगों के कहने पर यही है, तो आप ही लोग का काम है कि पूरे तौर पर सबको प्रेरित करिए और एक एक आदमी को समझाइए, और कुछ लोग महिला को भी इधर उधर करना चाहता है, कम से कम उनको तो बैठ करके पूरे तौर पर समझाइएगा, इससे बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यही पुकार, शराब का करो बहिष्कार। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सबको मार्गदर्शित किया, आप सबको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी और आप सबको आशीर्वाद भी दिया। जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद करती हूँ। और मंचासीन सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन। मैं श्री बी कार्तिकेय धनजी, उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। अधिष्ठान का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। पुनः उत्पाद आयुक्त महोदय से निवेदन है, श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का आप अभिनंदन करें स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। मंचासीन श्री मुरारी प्रसाद गौतम माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग का अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर कर रहे हैं उत्पाद आयुक्त श्री बी कार्तिकेय धनजी। हमारे बीच उपस्थित श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर हमारे उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक श्री बी कार्तिकेय धनजी द्वारा किया जा रहा है। श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव। और मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी उत्पाद आयुक्त महोदय श्री बी कार्तिकेय धनजी सह निबंधन महानिरीक्षक महोदय को कि आप इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करें। नमस्कार। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने अति व्यस्ततम समय में इस दिवस के आयोजन में अपना समय दिया, हमको मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा माननीय मंत्री श्री पंचायती राज विभाग को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपनी मार्गदर्शन दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि नशा मुक्ति के जो हमारे बढ़ते कदम है वो रुकेंगे नहीं, और हम लोग आप जो भी हमारे आदर्श है उसको प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री बी कार्तिकेय धन जी, उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक। इस अवसर पर सभी को